पे आपको जो विक्टिम है उनको गोली मारी गई है। तो 2 लोगों ने मारा था और ये इनकी जो बहन है इनके साथ छेड़खानी की थी दोनों लोगों ने। तो इसी के बीच मारपीट हुई और इसी के नतीजा ये हुआ कि इसमें से एक जो क्रिमिनल इसने गोली मार दी। सर गिरफ्तारी हुई है किसी? दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक और जो इसमें संदिग्ध है उसका भी आपको छापेमारी की जा रही है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घाट बढ़िया गांव में आज पहले सुबह गोलीबारी की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। गोलीबारी की घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना के बाबत जानकारी है कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घाट बढ़िया गांव में एक तरफा प्रेम प्रसंग मामले में गांव के ही एक युवक सुजीत यादव गोलीबारी में जख्मी युवक रोशन यादव के घर में ताका-झाकी करता था। उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की नीयत से उसका पीछा करता था। रोशन और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया और लड़के को समझाया भी और मामले की सूचना ग्रामीणों को भी दी, परंतु मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। बासोपट्टी गांव के ही नरेंद्र यादव का पुत्र सुजीत यादव, इंद्रजीत यादव एवं गंगा प्रसाद यादव का पुत्र वीरेंद्र यादव द्वारा रोशन और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई और मनचलों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि रोशन के ऊपर गोली तक चला दी। मनचला युवक सुजीत यादव का भाई इंद्रजीत यादव अपने भाई का साथ देते हुए पिस्टल निकालकर रोशन पर गोली चला दी। गोली कमर पर लगी। गोली लगने के बाद रोशन वहीं गिर पड़ा। रोशन दास द्वारा अपने बहन के साथ छेड़छाड़ करने से मना करने पर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। बासोपट्टी थाना अध्यक्ष इंदर यादव के नेतृत्व में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी सुजीत यादव और इंद्रजीत यादव को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फरार वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन सीधे जयनगर के उस निजी अस्पताल तक पहुंचे जहां जख्मी का इलाज चल रहा था। एएसपी ने पीड़ित पक्ष का बयान लिया और जयनगर बासोपट्टी थाना अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तीनों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर 2 आरोपितों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि गोलीबारी में जख्मी युवक को कमर में गोली लगी थी, गोली निकाल दी गई है। मरीज को बेहतर इलाज और देखरेख हेतु 24 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। निजी क्लिनिक पर और गांव में भी पुलिस कैंप कर रही है। घटना को लेकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश की भी जानकारी मिल रही है। परिजन डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। गोलीबारी की घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर निजी क्लिनिक के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई। इलाजरत रोशन के दादा पवित्र दास और फुआ ने बताया कि इससे पूर्व भी सुजीत को लड़की का पीछा, तंग व परेशानी नहीं करने और घर में ताका-झाकी नहीं करने को लेकर समझाया गया और ग्रामीणों ने मामला को शांत करवाया था। आज भी रोशन सुजीत को समझाकर घर आ रहा था। इसी क्रम में स्कूल के समीप रोशन को गोली मार दी गई। बाबूगढ़ी में आज भुपट्टी अंतराठाड़ी मुख्य मार्ग पर पचरुखी गांव से कुछ मीटर दक्षिण पुलिया के पास ऑटो और मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। घटना 11 से 11:30 के बीच की है। मोटरसाइकिल चालक मछली लाने के लिए भुपट्टी चौक की ओर जा रहा था और वहीं से विपरीत दिशा की ओर से आते हुए मुर्गा पहुंचाने वाला ऑटो आ रहा था। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक उस रास्ते से प्रत्येक दिन व्यापार हेतु मछली लाने का कार्य करता था। आज भी वह मछली लाने के लिए ही जा रहा था। वहीं मृतक की पहचान मोवाही गांव के 21 वर्षीय सुरेश कुमार सैनी के रूप में हुई है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने उप सड़क को 5 गल्ला से जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि मृतक के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए रहने के लिए घर सरकार की ओर से दिए जाए। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। शासन के अथक प्रयास तथा सरकारी लाभ मिलने के आश्वासन पर जाम हटाया गया। मृतक के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मृतक की पत्नी निशा देवी के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी आवेदन दिया गया। जयनगर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एएसआई लाल बाबू पासवान और एएसआई रामचंद्र मिश्र सेवानिवृत्त हो गए। दोनों पुलिस पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर रविवार की देर शाम थाना परिसर में विदाई सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन पुलिस परिवार की ओर से किया।
समारोह की अध्यक्षता थानाध्यक्ष संजय कुमार और मंच संचालन अपर थाना प्रभारी रविंद्र प्रसाद ने किया। सेवानिवृत्त हुए पुलिस पदाधिकारी लाल बाबू पासवान वैशाली जिला के लक्ष्मी नारायणपुर के निवासी हैं। अगस्त 2019 में जयनगर थाना में पदस्थापित हुए थे। 1982 में रेल मुजफ्फरपुर में ज्वाइन लेकर कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने पुलिस विभाग में लगभग 40 वर्ष तक अपनी सेवा दी। वहीं जयनगर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए रामचंद्र मिश्र दिसंबर 2020 में जयनगर थाना में पदस्थापित हुए थे। रामचंद्र मिश्र मधुबनी जिला के बनीगामा निवासी हैं। 1989 में उनकी पहली पोस्टिंग बेतिया में हुई थी और उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। पुलिस विभाग में लगभग 41 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। सेवानिवृत्त हुए दोनों पुलिस अधिकारी को पुलिस परिवार की ओर से एएसपी डॉक्टर सौरभ सुमन, थानाध्यक्ष संजय कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र गीता समेत अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। बना लेंगे तो हॉबी के तहत इनको मतलब अंदर से ये इच्छा रहे कि हमें सेंचुरी का सोच के चलना है, तो इस हिसाब से कोई ना कोई काम करते रहें। और अभी भी मैंने थाना में देखा है कि जैसे ये आए तो इन्होंने थाना में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, सरिस्ता का काम किया। तो जो पूर्व में जैसे लाल बाबू पासवान हैं, उनके जैसे जो आपको एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको सरिस्ता का कार्य अच्छे से आता है, तो इनका सहयोग तो चाहे ना चाहे थाना 10 लोगों को तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कहीं भी रहें, चाहे जहाँ पे भी ये जाके बसते हैं, वहाँ के थाना अध्यक्ष से मिलें और उनको बताएं कि मैं काफ़ी चीज़ों की जानकारी रखता हूँ, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मैं निःशुल्क सेवा देने को तैयार हूँ। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर अनुमंडल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। जयनगर शहरी क्षेत्र स्थित राजा सलहेश गहवर परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में समारोह के साथ मनाया गया। विकास दिवस के रूप में मनाने का काम किए हैं। जदयू जिला महासचिव सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के संचालन में आयोजित विकास दिवस कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन केक काटकर मनाया। मौके पर उपस्थित बच्चों के बीच केक, मिठाई, बिस्किट, टॉफी का वितरण किया गया। विकास दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नीतीश कुमार को गरीबों का सच्चा हितैषी और विकास पुरुष बताया। वक्ताओं ने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के लिए कार्य किया है। और आज भी विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लिए अपने सपनों को साकार करने में अनवरत लगे हुए हैं। बासोपट्टी के छतौनी गांव में भी जदयू के वरिष्ठ नेता विनय सिंह के नेतृत्व में सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया गया। लखनऊ प्रखंड के लखनऊ पूर्वी वर्तमान मुखिया धनुषधारी सिंह का सड़क हादसे में मौत हो गया। बताया जाता है कि रविवार की देर शाम मुखिया झंझारपुर से अपने गांव परमेश्वरा जा रहे थे। उसी बीच झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली मुख्य पथ पर रहेगा गांव के पास तालाब में अनियंत्रित होकर गिर गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने तालाब से निकालकर तत्काल प्राथमिक अस्पताल लखनऊ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मुखिया का पहला कार्यकाल कुछ ही दिनों के लिए शेष रह गया था। वे पहली बार ही चुनाव जीतकर मुखिया बने थे। लखनऊ पूर्वी पंचायत के मुखिया धनुषधारी सिंह के आकस्मिक निधन पर प्रखंड कार्यालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। बीडीओ विनोद आनंद सहित ऑफिस कर्मी गणमान्य लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बीडीओ श्री आनंद ने शोक जताते हुए कहा कि दिवंगत मुखिया स्वर्गीय सिंह बहुत ही कर्मठ थे। पंचायत के विकास में इनका योगदान काफी सराहनीय रहा है। बहुत ही कम उम्र में पहली बार चुनाव जीतकर मुखिया बने थे, तभी सभी इनको बउआ मुखिया के नाम से संबोधित करते थे। शोक सभा में शारदानंद झा, उप प्रमुख चंद्रकांत मिश्र, देवेंद्र ठाकुर, भरत कुमार झा, गुलाम घोष, ललन कुमार, गोपाल जी साहू, संजय कुमार सुमन, मीरा कुमारी, परमेश्वर शाह, पूर्व मुखिया महेश्वर पंडित सहित अन्य मौजूद थे। दिल्ली से 50 लाख रुपए लेकर फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए करीब 10 लाख के आसपास रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसकी गिरफ्तारी और रुपए की बरामदगी के लिए छापेमारी की
की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 3 जगहों से रुपए बरामद किए हैं, जिसमें मधेपुर थाना के बाकी गांव से मोहम्मद नईम के घर से 3,80,000, फुलपरास थाना के पेता गांव के मोहम्मद मुनीर के पास से 3,50,000 रुपया और मुख्य अभियुक्त राजू के घर से 2,03,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडल पुलिस की मदद से दिल्ली में हुए 50 लाख की चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए अब तक 10 लाख की बरामदगी की गई है। बाहुबली प्रखंड क्षेत्र के तेहरा पंचायत में बरैल गांव से शारदा विदेश्वर सूर्य नारायण यादव माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जागेश्वर मोची के सेवानिवृत्त होने पर ससम्मान विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के समय कई छात्र छात्राएं व शिक्षक के आंखें नम हो गए। विगत 15 वर्षों से जागेश्वर मोची अपना सेवा विद्यालय में दे रहे थे, जहां पर उन्होंने 15 सालों के अधिकतर समय विद्यालय व छात्र छात्राओं के बीच व्यतीत किया, जिससे वह विद्यालय और छात्रों को अपना परिवार मानते थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार तथा संचालन राजकुमार पूर्वे के द्वारा किया गया। नेता है हमारे मन का सीन है, एक से बढ़कर एक विद्वान जन है। यहाँ प्लीज साइलेंस एवरीबॉडी साइलेंट रहेंगे। यह शानदार पल, यह शानदार जो स्मरण है, यह एक यादगार स्मृति के रूप में। वहीं विद्यालय के नए प्रभारी के रूप में दिनेश कुमार मंडल ने अपना विद्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर भूदाता उप प्रमुख सूर्य नारायण यादव, सुरेश चंद्र सुमन, संतोष यादव, उमेश घोष, लाल बिहारी, मंटू दास, निर्मल ठाकुर, मोहन कुमार मंगलम सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। लखनऊ प्रखंड के विष्णुपट्टी मैदान में महावीर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बहादुरपुर बनाम चनौरागंज के बीच खेला गया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा, कचवी पंचायत के समाज सेवी ममता चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। जीतकर चनौरागंज की टीम ने 20 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 226 रन बनाए, जिसके जवाब में बहादुरपुर ने 19.5 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाकर 227 रन बनाकर मैच जीत लिया। विजेता टीम को नगद 15,000 राशि के साथ साथ कप प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम को 11,000 नगद राशि दिया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मानस मयंक के द्वारा टूर्नामेंट के सफल आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। कचवी पंचायत के सभी शिक्षकों को मंच पर सम्मानित किया गया। खेल के साथ साथ मनोरंजन के लिए मिथिला के मशहूर गायिका दिया चौधरी के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और मैच के दौरान चौके छक्के लगने या विकेट गिरने पर दर्शक और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए चीयर कर ठुमके लगा रहे थे। ड्रोन कैमरा से फाइनल मुकाबले की वीडियोग्राफी कराई गई। समापन समारोह में एमसीसी कैडेट और स्कूली छात्र भी पहुंचे थे। पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। अंधराठाड़ी प्रखंड कार्यालय पर अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में रामविलास धांगर, रामदुलारी देवी और जावेद अली सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठे। प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय परिसर आमरण अनशन स्थल है। हरना पंचायत के वार्ड विखंडन 2016 की मतदाता सूची के अनुसार को वार्ड सदस्य रामदुलारी देविका का नाम 2016 के अनुरूप वार्ड 10 में पुनः जोड़ना और 19 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूची से प्रकाशन करना उनकी 3 सूत्री मांगे हैं। मैं पंचायत के 2016 के पराजित मुखिया हैं और इस बार भी प्रत्याशी की उम्मीदवारी देंगे। पंचायत के जो हम अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें मुख्य मुद्दा है हमारा जो पंचायत के सभी वार्ड का जो वोटर लिस्ट है उसको इधर से उधर और ख़ास करके 11 नंबर वार्ड का जो 75 गो नाम जो है वह डिलीट कर दिया गया है, कहीं नहीं है पंचायत के अंदर में। और मुख्य बात तो ये है कि इस युग में और इस सरकार में वर्तमान प्रतिनिधि वार्ड सदस्य रामदुलारी देवी का नाम काट दिया। तो पंचायत का मतदाता सूची में कहीं नाम नहीं है। उनका नाम डिलीट कर दिया गया। उनका नाम डिलीट कर दिया गया जो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं जी।
और रही बात तो वार्ड नंबर 1 है गंधराइन का हरना पंचायत का वार्ड नंबर 1, उसमें से 60 मतदाता जो है 3 नंबर वार्ड में चला गया है। और वार्ड नंबर 2 का जो 87 मतदाता 5 नंबर वार्ड में चले गया है। वार्ड नंबर 5 से 6 में 25 मतदाता सम्मिलित किया गया है। और वार्ड नंबर 8 से 5 में 30 मतदाता चला गया है। और वार्ड नंबर 10 से 30 मतदाता विलोपित कर दिया गया है। और 11 से 75 मतदाता विलोपित करके और 11 से 30 मतदाता जो है वह 10 में आ गया है, 10 नंबर वार्ड में। यही हमारा मुख्य मांग है और हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे। हमारी यही बताते चले कि रामविलास धाकड़ और जावेद अली मुखिया पद के संभावित प्रत्याशी है। राम दुलारी देवी वार्ड 10 की मौजूदा वार्ड सदस्य और 2021 के चुनाव में उसी वार्ड से सदस्य पद की उम्मीदवार होने वाली है। अनशनकारी रामविलास धाकड़ ने बताया कि हरना पंचायत के वार्ड विखंडन में भारी गड़बड़ी की गई है। वार्ड 1 के 60 मतदाताओं के नाम वार्ड 7 में कर दिए गए हैं। इसी तरह वार्ड 2, 5, 13 के क्रमशः 87, 15 और 90 मतदाताओं के नाम वार्ड 5, 6 और 14 में प्रकाशित किए गए हैं। वार्ड 10, 11 और 13 से क्रमशः 30, 75 और 90 मतदाताओं के नाम विलोपित कर दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।